हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इनकम कंजम्पशन कर्व एंड एंजल कर्व। जब भी हम इनकम कंजम्पशन कर्व की बात करते हैं तो हम दो तरह के गुड्स की बात करते हैं, एक नॉर्मल गुड्स और दूसरी इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स तो वो गुड्स होती हैं जिनका इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, मतलब अगर इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स भी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स भी डिक्रीज हो जाएगी। दूसरी आती है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स का इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, मतलब अगर इनकम इंक्रीज होगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, और अगर इनकम डिक्रीज होगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। अब जब भी हम नॉर्मल गुड्स की बात करते हैं तो नॉर्मल गुड्स के केस में जो इनकम कंजम्पशन कर्व होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। पॉजिटिवली स्लोप क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है नॉर्मल गुड्स का। नॉर्मल गुड्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, एक लग्जरी गुड्स और दूसरी नेसेसिटी गुड्स। अब हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के डायग्राम्स में देखेंगे कि नॉर्मल गुड्स को अब हम जब डिवाइड करके देखते हैं कि ये नेसेसिटी है और ये लग्जरी गुड्स है, तो इसमें तीन तरह के डायग्राम बनाएंगे। तो पहले केस में तो हम ये लेके चलेंगे कि x और y जो है वो दोनों ही नॉर्मल गुड्स है, तो उस केस में हमारा किस तरह का डायग्राम होगा वो देख लेते हैं। हमारे पास जो एक्स कमोडिटी है उसको भी हमने नॉर्मल गुड लिया है और वाई कमोडिटी को भी नॉर्मल गुड लिया, दोनों ही हमारे पास नॉर्मल गुड्स हैं। नॉर्मल गुड्स के केस में हमारी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी दोनों की क्वांटिटी हम ज्यादा परचेज करते चलेंगे। तो देखिए अब हमारे पास सबसे पहले इनकम जो है, इनकम जो बजट लाइन है वो है M1। M1 बजट लाइन है और हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ है, E1 पे है। और जब E1 पे इक्विलिब्रियम है तो हम X की X1 परचेज कर रहे हैं और Y की कमोडिटी Y1 परचेज कर रहे हैं। जैसे ही इनकम बढ़ी बजट लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गई M2 पे, न्यू इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया हमारा E2 पे। अब देखिए x की कमोडिटी और इंक्रीज करेंगे तो x1 से कहां चलेंगे, x2 पे चले जाएंगे। इसी तरह से y की भी हम ज्यादा क्वांटिटी परचेज करेंगे तो y2 पे चले जाएंगे। x की भी क्वांटिटी हमने बढ़ा दी, y की भी क्वांटिटी बढ़ा दी जैसे ही हमारी इनकम बढ़ी। अब फिर हम देखेंगे और इनकम बढ़ेगी, M2 से M3 पे बजट लाइन चली जाएगी और न्यू इक्विलिब्रियम हमारा E3 पे आ जाएगा। अब हमारी x की क्वांटिटी x2 से बढ़कर कहां चली जाएगी, x3 पे। इसी तरह से y2 से y3 पे हम चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जब E1, E2, E3 जो हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट है इनको हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास जो है ये हमारे पास ICC कर्व जो है पॉजिटिव स्लोप हमें मिल जाएगा। अब दूसरा केस करेंगे जिसमें x को हम क्या लेंगे, नेसेसिटी लेंगे और y को हम लेंगे लग्जरी। तो इसमें कैसे हम करेंगे, x क्योंकि नेसेसिटी है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड फॉर x जो कि एक नेसेसिटी गुड है उसकी डिमांड भी बढ़ेगी मगर उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। जैसे कि हमारी रोजमर्रा की चीजें होती हैं खाने पीने की, अगर हमारी इनकम बढ़ती भी है तो उनकी जो डिमांड है वो बहुत कम बढ़ती है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती। मगर जो लग्जरी गुड्स है जैसे ही इनकम थोड़ी सी भी बढ़ती है इनकी डिमांड जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब हम इसको एक डायग्राम से देख लेते हैं कि किस तरह से हमारा डायग्राम शो होगा और किस तरह से इसका पॉजिटिव स्लोप जो है वो हमें दिखेगा इसमें। अब हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि x को तो हमने क्या लिया, यहाँ पे नेसेसिटी गुड लिया है, और जो y है उसको क्या लिया है, लग्जरी गुड लिया है। अब सबसे पहले हमारी जो इनकम है वो बजट लाइन जो है वो M1 है यहाँ पे, और इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा E1 पे है। हम x कमोडिटी की x1 डिमांड कर रहे हैं और y की y1 डिमांड कर रहे हैं। जैसे ही इनकम बढ़ेगी M1 से हम कहां पे चले गए, M2 पे बजट लाइन शिफ्ट होगी, इक्विलिब्रियम नए उस पे चला गया, E2 पे चला गया। अब
एक्स की डिमांड x1 से x2 पे हो जाएगी, मगर इनकम के बढ़ने से एक्स की डिमांड थोड़ी सी बढ़ रही है। x1 से x2 पे देखिए थोड़ा सा गैप है, बट y1 से, क्योंकि y क्या है, लग्जरी गुड है, तो y की डिमांड इनकम के बढ़ने से बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो देखिए y1 से y2 के बीच में जो गैप है वो कितना ज्यादा है। इसी तरह से और इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ने से हमारी बजट लाइन जो है M3 पे शिफ्ट हो जाएगी, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E3 पे आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि जैसे ही इनकम और बढ़ी, एक्स की डिमांड भी बढ़ी, मगर थोड़ी सी बढ़ रही है। देखिए x2 से x3 पे थोड़ी सी डिमांड बढ़ रही है, मगर जो लग्जरी गुड है y, उसकी डिमांड जो है y2 से y3 पे देखिए कितना ज्यादा गैप है। तो हमारी डिमांड लग्जरी गुड के लिए इनकम के बढ़ने के साथ बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जबकि नेसेसिटी के लिए कम बढ़ रही है। अब देखिए E1, E2 और E3 को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास ICC कर्व, जो कि एक पॉजिटिव स्लोप है, वो हमारा इस केस में हो जाएगा इनकम कंजम्पशन कर्व। अब नेक्स्ट डायग्राम में हम y को नेसेसिटी ले लेंगे और x को क्या ले लेंगे, लग्जरी ले लेंगे। अब y देखिए, y नेसेसिटी है, मतलब इनकम बढ़ेगी तो y की डिमांड तो धीरे धीरे बढ़ेगी, मगर x क्या है, लग्जरी है, तो x की डिमांड जो है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेगी इनकम के बढ़ने से, क्योंकि x को हमने क्या माना है, यहाँ पे लग्जरी गुड माना है। सबसे पहले हमारी बजट लाइन जो है M1 है और इक्विलिब्रियम हमारा E1 पे है। x1 डिमांड कर रहे हैं x की और y1 जो है डिमांड कर रहे हैं y की। अब जैसे ही इनकम बढ़ेगी, हमारी डिमांड, हमारा जो बजट लाइन है M2 पे चला जाएगा, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट एस्टैब्लिश हो जाएगा E2 पे। और क्योंकि y जो है, y हमारी कौन सी गुड है, नेसेसिटी गुड है, तो y के लिए डिमांड देखिए थोड़ी सी बढ़ेगी, मगर x क्या है, लग्जरी है, x के लिए x1 से x2 पे जाएगी, बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ेगी। उसी तरह से इनकम और बढ़ेगी, M3 पे बजट लाइन चली जाएगी, E3 पे हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। x, क्योंकि x क्या है, लग्जरी गुड है, x के लिए इनकम बढ़ने के साथ बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, मगर y क्या, नेसेसिटी, तो देखिए y2 से y3 पे थोड़ा सा गैप है, मतलब थोड़ी सी ही y के लिए डिमांड बढ़ेगी। तो इस तरह से हम E1, E2, 3 जो हमारे E1, E2 एंड E3 जो हमारे क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, उनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव स्लोप जो है इनकम कंजम्पशन कर्व हमें यहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि दोनों ही गुड्स कौन सी हैं, यहाँ पे लग्जरी और नेसेसिटी नॉर्मल गुड्स हैं, मगर हमने यहाँ पे नॉर्मल गुड्स को दो कैटेगरीज में बांट दिया था, एक नेसेसिटी और एक लग्जरी, और हमारे यहाँ पे स्लोप तो पॉजिटिव ही रहेगा इनकम कंजम्पशन कर्व का। अब नेक्स्ट जो गुड है वो हमारी कौन सी है, इंफीरियर गुड के केस में हम देखेंगे। इंफीरियर गुड का के जो स्लोप होता है, आईसीसी कंजम्पशन कर्व का जो स्लोप होता है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, क्योंकि हमारा इंफीरियर गुड का इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। अब हम यहाँ पे डायग्राम में करेंगे, जब x क्या है, नॉर्मल गुड है, और y क्या है, इंफीरियर गुड है, तो किस तरह से जो है स्लोप हमारा बनेगा, होगा तो नेगेटिव ही, मगर किस तरफ को हमारा नेगेटिव किस तरह से दिखेगा डायग्राम में, वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने x को क्या लिया है, x को तो हमने लिया है यहाँ पे नॉर्मल गुड, और y को क्या लिया है यहाँ पे, इंफीरियर गुड। इसका मतलब क्या हुआ, इनकम जब बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो x की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी, मगर y की डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो y की डिमांड जब डिक्रीज होगी तो y नीचे की तरफ जाएगा और x जो है आगे की तरफ जाएगा। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले हमारी बजट जो था, बजट लाइन है M1 और इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा E1 पे था। x1 x कमोडिटी की परचेज कर रहे थे और y1 यहाँ पे y कमोडिटी की परचेज कर रहे थे। इनकम बढ़ी, M2 पे चले गए, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 पे एस्टैब्लिश हो गया। अब हम देख सकते हैं x क्या है, नॉर्मल गुड है, और x की डिमांड x1 से बढ़ के x2 पे चली गई, मगर y जो है, y की डिमांड कम होकर नीचे की तरफ जा रही है। ये देखिए y2 पे, तो हमारा ये नीचे की तरफ चला गया E2 पॉइंट भी। अब हमारे पास और इनकम बढ़ेगी, M3 पे चले जाएंगे, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E3 पे एस्टैब्लिश हो जाएगा। अब और क्योंकि x जो है नॉर्मल गुड है, x की डिमांड और बढ़ेगी, और बढ़ के हमारी x3 पे चली जाएगी, मगर y क्या है, इंफीरियर गुड है, तो y की डिमांड कम हो जाएगी नीचे की तरफ, y2 से y3 पे आ जाएंगे। ये देखिए नीचे की तरफ जा रही है। जब E1, E2 और E3 को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास ये देखिए नेगेटिवली स्लोप्ड, क्योंकि y हमारा
कहाँ पे है, y जो है हमारा यहाँ पे। अगर y की डिमांड कम होती चलेगी तो इस तरह से नीचे की तरफ जाएगी, y1, y2, y3। तो इस तरह से हमारा कुछ जो है नेगेटिव स्लोप नजर आएगा इनकम कंजम्पशन कर्व का। तो हमें पता होना चाहिए, कई बार डायग्राम दे देते हैं क्वेश्चन में और पूछते हैं कि इसमें से कौन सी इंफीरियर गुड है, नॉर्म एक्स इंफीरियर है या वाई इंफीरियर है। तो हमें डायग्राम को देख के पता लगाना होता है। अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो मतलब y इंफीरियर, ये इस तरह से जो जा रहा है तो हमारा y जो है इंफीरियर गुड हो जाएगा। ये हमारा जो है आईसीसी कंजम्पशन कर्व इन केस ऑफ इंफीरियर गुड, जब हमारी कौन सी y जो है वो इंफीरियर गुड है। अब दूसरा केस हम लेंगे जब x हमारी इंफीरियर होगी और y क्या होगी, नॉर्मल गुड होगी। तो उसमें हमारा किस तरह से स्लोप किस तरफ को जाएगा, जो नेगेटिव स्लोप होगा। देखिए हमारी सबसे पहले बजट लाइन कहाँ है, M1 पे है, इक्विलिब्रियम E1 पे है। हाँ, x की x1 परचेज कर रहे हैं और y की y1 परचेज कर रहे हैं। यहाँ पे x क्या है, इंफीरियर है, और y क्या है, नॉर्मल गुड है। मतलब y की डिमांड बढ़ेगी और x की कम होगी। इनकम बढ़ी, बजट लाइन कहाँ शिफ्ट कर गई, M2 पे शिफ्ट कर गई, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 पे आ गया। E2 पे आया और जब हमारी इनकम बढ़ी तो इनकम बढ़ने से x की कमोडिटी जो है, देखिए क्वांटिटी हम कम परचेज करें, x1 से x2 पीछे की तरफ को चले गए, और y क्योंकि नॉर्मल गुड है, y की हमने डिमांड बढ़ा दी, y2 पे ऊपर की तरफ चले गए। अब उसके बाद इनकम और बढ़ी, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आ गया, E3 पे आ गया। E3 पे आने से क्या हुआ, हम x की और क्वांटिटी कम कर देंगे, x2 से x3 पीछे की तरफ चले आएंगे, और y क्योंकि नॉर्मल गुड है, y की और क्वांटिटी परचेज करेंगे, y3 पे ऊपर की तरफ चले जाएंगे। जब E1, E2, E3 को हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास जो है x कमोडिटी के केस में नेगेटिव स्लोप हो जाएगा। तो हमें बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जब x जो है हमारी इंफीरियर होगी तो हमारा जो किस तरह का स्लोप कहाँ को जाएगा, नेगेटिव स्लोप, वो थोड़ा सा इस तरफ को जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, x को इंफीरियर लेके चल रहे हैं। मगर जब y इंफीरियर होगी तो किस तरह से होगा हमें बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप बिटवीन आईसीसी एंड एंजल कर्व। एंजल कर्व को जो है डेवलप किया गया था लॉरेंज अर्नेस्ट एंजल के द्वारा। एंजल कर्व जो ज्यादातर अप्लाई होता है वो स्टडीज ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर एंड एनालिसिस ऑफ फैमिली एक्सपेंडिचर पैटर्न। अब हमारे पास ये डायग्राम दे रखा है, इसमें हम देख सकते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ एंजल कर्व को हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं। जब M2 पे इनकम होगी तो हमारा एंजल कर्व जो है वो अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा। M2 के बाद जो है इंफीरियर गुड्स को दिखा रहे हैं, और M2 से पहले जो है, जो लेफ्ट हैंड साइड को है, वो हमारी ये नॉर्मल गुड्स है। और नॉर्मल गुड्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, एक लग्जरी गुड में और दूसरा नेसेसिटी गुड्स में। अब जब इनकम हमारी शुरू में इंक्रीज होती है तो लग्जरी गुड्स के लिए डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती है। देखिए हमारी बी तक जो है, पॉइंट बी तक, ओ से लेके ए से लेके बी तक देख सकते हैं हम, ये हमारी एकदम से डिमांड बढ़ रही है जैसे ही इनकम हमारी बढ़ रही है। तो यहाँ पे ही हमारी कौन सी होगी, लग्जरी गुड्स होगी। उसके बाद इनकम M1 से M2 पे गई, इनकम जैसे ही थोड़ी सी बढ़ी M1 से M2 पे, जैसे ही इनकम बढ़ रही है, इनकम के बढ़ने से, क्योंकि नेसेसिटी गुड्स है, नेसेसिटी गुड्स के लिए इनकम के बढ़ने से हमारी डिमांड ज्यादा नहीं बढ़ती, धीरे धीरे बढ़ती है। तो देखिए ये हमारी धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही है। तो ये कौन सी गुड्स होगी, नेसेसिटी गुड्स। उसके बाद M2 के बियॉन्ड अगर इनकम जाती है, M2 के आगे जब इनकम जाएगी तो यहाँ पे कौन सी गुड्स है, इंफीरियर गुड्स है। मतलब इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स के लिए डिमांड कम होनी शुरू हो जाएगी, तो हमारा एंजल कर्व जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दो तरह के गुड्स को दिखाया गया है, एक नॉर्मल गुड्स और एक इंफीरियर गुड्स। M2 से पहले जो है वो हमारी कौन सी है, नॉर्मल गुड्स है, जिनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, लग्जरी एंड नेसेसिटीज। जैसे ही इनकम बढ़ेगी, जो लग्जरी गुड्स है उनके लिए डिमांड जल्दी जल्दी बढ़ेगी, मगर नेसेसिटीज के लिए धीरे धीरे बढ़ेगी। और इंफीरियर गुड्स के केस में हमारे M2 के बाद जैसे इनकम बढ़ेगी, इंफीरियर गुड्स के लिए हमारी डिमांड कम हो जाएगी।